जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का सिंगोड़ी बाईपास में जोरदार स्वागत। सिंगोड़ी सरपंच कपिल ठाकुर बने सरपंच संघ कार्यवाहक अध्यक्ष। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में भोपाल, सागर, खरगोन अन्य जगहों पर हुआ सीएम का पुतला दहन। छिंदवाड़ा पुलिस की कार्यवाही। चौरई थाना अंतर्गत हिवरखेड़ी चौकी पुलिस द्वारा ग्राम केवलारी संभा में दबिश देकर 840 लीटर अवैध देशी अंग्रेजी शराब जब्त। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का सिंगोड़ी बाईपास में जोरदार स्वागत। सिंगोड़ी जिला प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का सिंगोड़ी भाजपा मंडल के द्वारा भव्य एवं जोरदार स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जिला छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह का आगमन हमारे ग्राम सिंगोड़ी में पहली बार हुआ है, जिसमें भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारियों एवं वरिष्ठों के द्वारा फूल माला से बाजे गाजे आतिशबाजी के द्वारा सिंगोड़ी बाईपास पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद पर कार्यकर्ता एवं महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही एवं प्रभारी मंत्री के समक्ष सिंगोड़ी ग्राम में डिवाइड बाईपास से लेकर बाईपास तक नाली एवं सुंदरीकरण की मांग रखी गई एवं पिछले उपचुनाव में भाजपा मंडल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष कॉलेज बनाने की मांग रखी गई थी, जिसका कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करने की अपील की गई है और तीसरी मांग नगर पंचायत करने की बात कही है। ऐसी और अन्य मांगों को लेकर जिला प्रभारी से बातचीत कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार, जनपद प्रतिनिधि योगेश यादव, डॉक्टर उमेश शर्मा, सुजान सिंह उइके, प्रसादी पटेल, सरपंच कपिल ठाकुर, युवा मंडल अध्यक्ष अनमोल बत्रा, अल्पसंख्यक अध्यक्ष राजीव मिस्किनी, बद्री पटेल, संजय सोनी, दर्शन पटवा, केशव पटवा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। और आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे और मांग वही है जो चुनाव के पहले भी थे। सिंगोड़ी के जो अंदर से रास्ता होके हुए जाता बस स्टैंड से, वहाँ पर डिवाइडर की सकता हो सकता है। दोनों तरफ से पानी ब्लॉक हो जाता है तो जनता जनार्दन को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो हम उसके लिए सब ग्रामवासियाँ एकत्रित हुए, कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए हैं। आज उनका नगर आगमन हो रहा है तो हम सब उनके स्वागत करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी ये जो मांग है ये जल्दी से जल्दी पूरी करें, क्योंकि पूरा जनता जनार्दन उनकी ताक पर है, उनको तरफ देख रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ कॉलेज की घोषणा की थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। इस विषय में आप नहीं, वो भी हमारा आज भी वही मुद्दा है, हम उस पर भी बात करना है। वो हमारा मुद्दा हटा नहीं है, हमारी मांग हटी नहीं है, वो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को छिंदवाड़ा जाना पड़ता है और कई बार उनको मतलब उनकी आर्थिक स्थिति के कारण उनका जाना नहीं हो पाता। आसपास के क्षेत्र के 40 गांव के लोग बच्चे जब यहाँ आते हैं तब सवेरे सवेरे हमको बस स्टैंड में लगता है कि हमारे बच्चे छिंदवाड़ा क्यों जा रहे हैं, कॉलेज की संख्या तो यहीं हो रही है। की मांग पूरी हो पाएगी जी, बहुत उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि 40 गाँव का क्षेत्र है। बच्चे छोटे छोटे मतलब जो अपने बालक से उम्मीद रखते कि उनके लिए खर्च वो दे नहीं पाते, इसी कारण से कई बच्चे हमारे कॉलेज से वंचित हैं। हम तो ये प्रभारी मंत्री जी से बहुत आग्रह करते हैं कि ये कार्य बहुत शीघ्र होना चाहिए। धन्यवाद। सिंगोड़ी में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह आ गए हैं, उसको लेकर आप सभी एकत्रित क्या मांग है जिसको लेकर आवाज ज्ञापन भी देना चाहिए? देखिए, प्रभारी मंत्री जी हमारे सिंगोड़ी में पहली बार आ रहे हैं और बड़े हर्ष की बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सिंगोड़ी मंडल की तरफ से हम सामूहिक मांग कर रहे हैं कि सिंगोड़ी में जो बस्ती है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। सिंगोड़ी बस्ती में दोनों तरफ नाली, डिवाइडर और सौंदर्यीकरण की हमारी पहली मांग रहेगी। दूसरी, पिछले उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने मांग करी थी कि यहाँ पे कॉलेज जल्द से जल्द बने, क्योंकि लगभग 50 गाँव के बच्चे हमारे दूर दूर पढ़ने जाते हैं। तीसरी मांग हमारी यहाँ नगर पंचायत करने की थी, उसका भी हम प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री जी को देंगे और यहाँ पे उप तहसील होके थाना बने, ऐसी हमारी मांग माननीय प्रभारी मंत्री।
क्षेत्र है और संगठन के विस्तार के लिए जैसे हमारी तेंदनी में हमारी एक आदिवासी बच्चे हमारे पढ़ने आते वहाँ का एक रिप्टा की हमारी बड़ी एक मांग थी। वो भी प्रस्ताव हमने माननीय प्रभारी मंत्री जी को हम देंगे और 4 महीने से स्कूल बंद रहता है वहाँ पर। ऐसी अनेक प्रकार की मांगें हमारे क्षेत्र की पूरी करने के लिए। और हमारे क्षेत्र के 20 पंचायत के सरपंच यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव लाए हैं, तो सभी प्रस्ताव हम माननीय प्रभारी मंत्री जी को। सिंगोड़ी सरपंच कपिल ठाकुर बने सरपंच संघ कार्यवाहक अध्यक्ष। अमरवाड़ा जनपद पंचायत में गुरुवार को सरपंच संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सिंगोड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच कपिल ठाकुर को अमरवाड़ा जनपद पंचायत के सरपंच संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। जनपद अमरवाड़ा में प्रदेश सरपंच संघ के निर्देशन अनुसार जिला सरपंच संघ की बैठक आज हमारे घनश्याम राजपूत जी के नेतृत्व में, कपिल जी के नेतृत्व में आज जनपद पंचायत अमरवाड़ा में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विषयों में सरपंचों की चर्चा हुई। अधिकारियों के द्वारा सार्थक उत्तर देते हुए और हमारी समस्या का निराकरण करते हुए हमारे सम्मानीय एसडीएम साहब, अनुविभागीय अधिकारी एवं सीओ साहब ने त्वरित निराकरण किया है। और साथ ही साथ हमारी कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, जिसमें कार्यकारिणी विस्तार में हमारी महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। और कपिल भैया को हम पहले जनपद की जो कार्यकारिणी थी सरपंच संघ की, उसमें उपाध्यक्ष बनाए थे, लेकिन अभी कार्यकारिणी में हमने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कपिल भैया को बनाया है। उनकी स्थान पे उपाध्यक्ष बमलेश भाई को हमने उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। आज हमारी कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है और कार्यकारिणी बहुत अच्छे ढंग से हमारी सरपंच संघ की चलेगी। इसमें सभी सरपंच संघ बहुत प्रसन्न हुए। सभी को धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की जो चिंता लेते हैं, उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में हमारे बहुमत से बढ़कर भी ये लोगों ने समर्थन दिया। जिस प्रकार से देश भर में गरीब मुस्लिम लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया है, ये मान के चलता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे विपक्षों की कली खुलती जा रही, जो केवल मुस्लिम वर्ग की भलाई की बात करते लेकिन व्यवहार में नहीं करते। वस्तुतः उनके शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों में निराशाजनक वातावरण रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हुआ है, इसी प्रकार से बहुत संपत्ति में भी मुस्लिम बंधुओं को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं उनसे निराकरण करते हुए संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का सभी वर्गों के कल्याण के लिए, खासकर मुस्लिम बंधुओं के कल्याण के लिए जो किया गया काम है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी मान्य सदस्यों को, जिनने समूची डिबेट में भाग लिया। देर रात तक सभी पक्षों पर चर्चा करते हुए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि लोकतंत्र में विचारों का प्रवाह होना चाहिए, पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से इस बात को अपने सभी सदस्यों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सब जनता समझ चुकी है असलियत क्या थी। एक बार फिर कांग्रेस की कलाई खुली। मेरी अपनी भोपाल, सागर, खरगोन अन्य जगहों पर हुआ सीएम का पुतला दहन। सौरभ शर्मा की जमानत के विरोध में जिला कांग्रेसियों के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया है, तो वहीं भोपाल में कांग्रेसियों द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार, राहुल सिंह राठौर, शावर खान, अभिषेक शर्मा, दीपू तोमर, मुजाहिद सिद्दीकी, राजकुमार सिंह, एबी खान, प्रीतम सहित नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है।
अभी सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश वासियों, इंदौर वासियों, आपका वोट है, आपकी सरकार है, हमारी भी सरकार, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो जनता के हैं। हम जरूर कांग्रेस के, पर आखिर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है और हमारा भी धर्म है विपक्ष का काम करना। सवाल तो बनता है, सौरभ शर्मा को कल जमानत मिल गई। किस सौरभ शर्मा को? उस सौरभ शर्मा को जिसके यहाँ से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। और किसने किसने छापे डाले? ईडी ने, नरेंद्र मोदी की ईडी। किसने छापे डाले? आईटी की रेट डली, आईटी की, इनकम टैक्स किसकी रेट? नरेंद्र मोदी, नया भारत नरेंद्र मोदी। उसको कल लोकायुक्त ने जमानत दी। जब हमने सवाल किया तो लोकायुक्त जी ने वापस ट्वीट किया कि ये टेक्निकल जमानत हुई, हमें अभी जांच की प्रोसेस को आगे बढ़ाना। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। 5वीं मंजिल मुख्यमंत्री ऑफिस से पूरे घोटाले को इन्होंने कैसे रफा दफा कर दे, इसकी प्लानिंग की। इसलिए कि लोगों ने आपको अद्भुत कल्पनी वोट दे दिए। अरे लोकायुक्त जी, आपको तो शर्म आनी थी कि इतना बड़ा बहुचर्चित घोटाला है, उसको आपने जमानत ऐसे ही होने दी 60 दिन में। आखिर ये जो लोग टोल पे जाते हैं ना, इंदौर वासियों, प्रदेश वासियों, जो आप टोल पे जाते हो और जो आपकी उगई होती है 100 रुपए, 150 रुपए, उसके 20,000 करोड़ रुपए 1 साल, 1.5 साल, 5 साल, 5.5 साल, 6 साल में इस बीजेपी के नेताओं ने लिए। अरे जो पूछताछ नहीं हुई परिवहन मंत्रियों से, जो पूछताछ नहीं हुई मुख्यमंत्री से, जो पूछताछ नहीं हुई कमिश्नर परिवहन के से, जो पूछताछ नहीं हुई जितने मंत्री परिवहन के बने, उसको क्यों नहीं लपेटा गया? आखिर क्या प्रदेश है हमारा? सौरभ शर्मा को जमानत मिलना इस मध्य प्रदेश की जनता के गाल पे करारा चाहता है। ऐसे ही नहीं पड़ा है कि आप लोगों की कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व है निभाना है, हमने सदन में भी निभाया, बाहर भी निभाएंगे। हम 12 तारीख को लोकायुक्त का घेराव करेंगे। हमने आज पूरे हर जिले में लोकायुक्त के और इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आखिर कैसा प्रदेश है? भ्रष्टाचार को